हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस के बारे में। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले टैक्स के बारे में समझ लें। टैक्स होता क्या है। अगर एग्ज़ाम में आता है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बारे में, तो टैक्स के बारे में पहले लिख दीजिएगा टैक्स होता क्या है, फिर एक्सप्लेन करना शुरू करिएगा। टैक्स इज़ वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द रेवेन्यू टू एवरी गवर्नमेंट। इन द अर्लियर डेज पेमेंट ऑफ टैक्स वॉज ऑप्शनल. A choice was given to the people to pay the tax and to avail the benefit of the social amenities in the form of education, health, sanitation, utilities and recreation facility. तो उसमें जरा जो टैक्स होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स होता है गवर्नमेंट के लिए। देखिए, जब तक गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं आएगा, गवर्नमेंट जो सुविधाएं देती हैं वो सुविधाएं नहीं दे पाएंगी। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट अगर पुलिस रख रही है बॉर्डर पे, अगर सोल्जर्स को रख रही है, तो सबको पेमेंट करना है। और ये पेमेंट कहाँ से आता है? ये सारा पेमेंट टैक्स के पैसे से ही आता है। ठीक है। तो प्लस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट टीचर्स हो गए, इनका सारा पेमेंट जो जाता है वो सारा का सारा हमारे गवर्नमेंट जो जहाँ से देती है वो सब टैक्स के पैसे से देती है। और कहीं से भी ऐसा नहीं कि पैसा चला आता है। ठीक है। और बिना इनके काम भी नहीं चल सकता। ठीक है। आपके घर के पास, घर के बाहर सफाई करने वाला भी जो बंदा आता है उसको भी गवर्नमेंट ही पैसा देती है, वो भी टैक्स पेयर का ही पैसा है। तो गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसको कंट्री के सुधार में, कंट्री को अच्छा बनाने के लिए वो पैसा खर्च करती है। तो पहले, बहुत पहले की बात है कि टाइम हुआ करता था कि टैक्स पे करना लोगों के लिए कंपलसरी नहीं हुआ करता था। ठीक है। तो फिर उस कंडीशन पे भी गवर्नमेंट कहीं किसी न किसी तरीके से टैक्स ले लेती थी। तो अभी भी वही है। अभी क्या है कि आपको दो तरीके से गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। पहला आपसे ले रही है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आप तभी पे करते हो जब आप एलिजिबल होते हो। जैसे अगर आपकी इनकम गवर्नमेंट के स्लैब में आ रही है, मान लीजिए गवर्नमेंट का स्लैब 5 लाख रुपीज़ का है। अगर आप 5 लाख रुपए पर ईयर आप कमा रहे हो तब तो आप टैक्स भरोगे, नहीं कमाते तो नहीं भरोगे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है कि आप बहुत कम भी कमा रहे हो या फिर नहीं भी कमा रहे हो तब भी आप भर रहे हो। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, अब वो कुछ नहीं कमा रहा है लेकिन वो बाज़ार में जाके पेंसिल खरीद रहा है, पेन खरीद रहा है, टॉफ़ी खरीद रहा है, चॉकलेट खरीद रहा है, तो सब पे तो टैक्स लगता है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आपसे टैक्स ले ही लिया जाता है, आपको पता नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं आप टैक्स पेयर बन ही जाते हो। आपको लगता है कि अरे मेरा इनकम तो 5 लाख के अंदर है, मुझे तो गवर्नमेंट को टैक्स देना ही नहीं है, मेरे तो मज़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट आपसे भी टैक्स वसूल लेता है। क्योंकि आप कपड़े तो यूज़ कर ही रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, उस पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो हर एक चीज़ में टैक्स लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी के मन में है कि वो टैक्स नहीं पे कर रहा है तो उससे तो गवर्नमेंट टैक्स ले ही लेती है। कुछ ना कुछ तो खरीदोगे, कुछ तो खाओगे, तो टैक्स तो गवर्नमेंट ले ही लेगी। ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब समझते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में। Tax is the compulsory contribution, a tax payment from the person to government without expectation of any direct return. Every person has to pay direct as well as indirect tax. तो इसमें क्या होता है कि जो टैक्स होता है वो एक तरीके का कंपलसरी पेमेंट है। ठीक है। मैंने आपको बताया डायरेक्ट टैक्स कैसे पे होता है, इनडायरेक्ट। तो ये एक तरीके का कंपलसरी पेमेंट तो है, लेकिन आप इसके बदले में गवर्नमेंट से कंपल्सरी रिटर्न नहीं मांग सकते। जैसे आप ये बोलो कि अरे मेरा इनकम 10 लाख रुपीज़ है, तो मैंने तो 50,000 रुपीज़ इनकम टैक्स पे कर दिया, तो अब इसके बदले में गवर्नमेंट हमको कुछ मेरे घर के साथ बाहर पूरी सफाई करवा दे। ठीक है। मेरे घर के बाहर टाइल्स लगवा दे, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये कहीं से भी गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आप जितने का टैक्स दोगे उतनी ही आपको सुविधा मिलेगी। ठीक है। सबको एक तरीके की सुविधा मिलेगी, चाहे आप टैक्स देते हो चाहे आप टैक्स जैसे नहीं देते हो। गवर्नमेंट जो सुविधा देगी सबको एक जैसी सुविधा देगी। अगर वो आपके घर के सामने से सफाई कराएगी तो कोई गरीब आदमी जो टैक्स नहीं भी दे रहा है उसके भी घर के सामने सफाई कराएगी। अगर रोड बनेगा तो आपके घर के सामने ही बनेगा और उसके घर के सामने ही बनेगा। तो आपको कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि हमने टैक्स पे किया तो गवर्नमेंट से हम उसका उतना ही अमाउंट में हम उससे रिटर्न मांगे। ठीक है। तो आप रिटर्न नहीं मांग सकते। हाँ, अभी गवर्नमेंट से ये पूछ सकते हो कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है।
आप ये पूछने के लिए हो, लेकिन आप ये कहो कि उसके इक्विवेलेंट रिटर्न मांगे, तो ये रिटर्न बेसिस पे ये टैक्स नहीं भरा जाता कि आपको इसका रिटर्न मिल जाए कि आपने इतना टैक्स दिया तो उसके बदले में इतना गवर्नमेंट को रिलीव करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट आपके लिए नहीं करेगी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एवरी पर्सन हैज़ टू पे डायरेक्ट और एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स एज इट इज़ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। नो वन कैन रिफ्यूज टू पे अ टैक्स एंड on the ground that he or she does not get any benefit from the certain public service and government provides। तो इस पर क्या कर आप कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई हम तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते ही नहीं हैं, हम तो जाते हैं क्या बोलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो हम टैक्स क्यों भरें। हम टैक्स भरेंगे नहीं क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो हम जाते नहीं, तो हम फ्री में दवाई लेते ही नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको तो टैक्स भरना ही पड़ेगा, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ चाहे मत जाओ। ठीक है। वही बात होगी कि आपको प्रपोर्शनेट रिटर्न के बारे में आप सोचो ही मत कि आपने टैक्स जमा किया तो आपको प्रपोर्शनेट रिटर्न मिलेगा। इक्वल रिटर्न के बारे में सोच सकते हैं आप कि जैसा रिटर्न आपके घर के बगल वाले को मिल रहा है जो टैक्स नहीं भर रहा है, वही सेम रिटर्न आपको ही मिल सकता है। बस प्रपोर्शनेट रिटर्न तो आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द एसएससी विल बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इफ इज ड्यू फॉर हिम। No one can force any by any authority to pay tax. It is not due to him. Suppose if there is a tax on liquor, the state can force an individual to pay the tax only when he drinks the liquor. But if he does not drink, he cannot be forced to pay the tax on the liquor. सिंपल सी कहानी है कि भाई जब आपके ऊपर टैक्स लगा ही नहीं, अगर आप मान लीजिए पहला तो अगर डायरेक्ट टैक्स की बात कर लें, अगर आपका इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं है तो आप टैक्स क्यों पे करोगे, आपको पे करना ही नहीं है। और वही चीज़ इनडायरेक्ट टैक्स में भी है। मान लीजिए कोई भी सामान है, जैसे इसमें लिकर का एग्जांपल दे रहा है, तो लिकर में अगर टैक्स लगा दिया गया, ठीक है, और अगर आप वो लिकर पीते ही नहीं हैं, आप लिकर ख़रीदते ही नहीं हैं, तो आपको कोई फोर्स थोड़ी ना करेगा कि नहीं आओ ख़रीदो पियो और टैक्स दो। समझ रहे हैं। तो ये एक कंपलसरी पेमेंट है, लेकिन ये फोर्सफुली लेने वाली चीज़ नहीं है कि नहीं आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। भाई अगर आप उस दायरे में आओगे तभी देना पड़ेगा। हाँ, दायरे में आ गए तब आप नहीं छूट सकते, तब आप मना नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसके दायरे में नहीं आ रहे तब तो आपसे कोई टैक्स वसूल ही नहीं सकता। क्लियर है। सिमिलरली इट इज़ एन इंडिविजुअल इनकम इज़ बिलो द एग्जम्पशन लिमिट, ही कैन नॉट बी फोर्स टू पे द टैक्स ऑन इनकम। एक इंडिविजुअल इनकम का भाई लिमिट से कम है टैक्स, लिमिट से कम है इनकम, तो उसको भी कोई फोर्स नहीं कर सकता टैक्स। तो टैक्स फोर्सफुली आप नहीं ले सकते, कंपलसरी है लेकिन फोर्सफुली नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, टैक्स आर लेविड बाय द गवर्नमेंट। नो वन हैज़ राइट टू इम्पोज द टैक्स, ओनली द गवर्नमेंट हैज़ राइट टू इम्पोज द टैक्स एंड टू कलेक्ट द प्रोसीड्स फ्रॉम द पीपल। तो कोई अलग से आदमी नहीं आ सकता आपसे टैक्स वसूलने के लिए। मतलब टैक्स लगेगा तो गवर्नमेंट का ही टैक्स लगेगा। जैसे कुछ कुछ एरिया में पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग एरिया वाइज कोई ना कोई लोग होते थे, मतलब डॉन टाइप लोग, जो टैक्स वसूलते थे कि आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो तो आपको इतना देना पड़ेगा। तो अब ऐसा नहीं है, अब गवर्नमेंट ने ये सब हटा दिया है। ठीक है। पहले गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं दे पाती थी, लेकिन अब करप्शन का लेवल काफ़ी कम हो गया है, तो इससे अब क्या है, ये गवर्नमेंट का ही टैक्स आपको पे करना पड़ता है। ये फालतू के जो इधर उधर के जो लोग टैक्स वसूलते थे अपने नाम पे, वो सब टैक्स आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कॉमन बेनिफिट टू ऑल। द टैक्स सो कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इज स्पेंड फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ फॉर द पीपल of all the people. In other words, the government collects a tax, its proceeds and spend to extend common benefit of all the people. Government incurs expenditure on the defense of the country, on the maintenance of law and order, provision of the social service such as education, health, such as are the taxpayer are the not taxpayer. Their benefit satisfy the social want, but the government also spend on subsidies to satisfy merits wants of the poor people. अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो भी आपने पैसा पे किया है, अब आप पहले तो आपको स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। ठीक है। आपको जो भी मिलेगा कॉमन बेनिफिट मिलेगा। जो एक टैक्स पे नहीं कर रहा है बंदा, जो उस दायरे में नहीं आता,
जो बेनिफिट उसको दी जाएगी सेम बेनिफिट आपको भी दी जाएगी। आप एक्स्ट्रा बेनिफिट तो डिमांड कर ही नहीं सकते। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, गवर्नमेंट आपके टैक्स के पैसे से एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब पे खर्च करती है। अब आपको मन है तो आप उसमें अपना आप बेनिफिट लीजिए, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा। आप सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराइए, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप नहीं कराते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, मत कराइए, आपको उसके बदले में रिफंड थोड़ी ना मिलेगा। ठीक है। और गवर्नमेंट उसी टैक्स के पैसे से सब्सिडी भी देती है। अगर आप सब्सिडी के दायरे में आएंगे तो आपको मिलेगा, नई सब्सिडी दायरे में नहीं आएंगे नहीं मिलेगा। जितने भी पुअर पीपल हैं उनके लिए सब्सिडी गवर्नमेंट प्लान करती है। अगर आप उस पुअर के लिस्ट में आते हैं तो आपको मिलेगा, नहीं आते तो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कॉमन बेनिफिट्स के लिए टैक्स का पैसा खर्च होता है, कभी भी इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए ये टैक्स का पैसा खर्च नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं नो डायरेक्ट बेनिफिट। In the modern time, there is no direct relationship between the payment of the tax and the direct benefit. In other words, there is the absence of any benefit of the tax paid to the government authorities. The government compulsory collect all types of taxes, does not give any direct benefit to the taxpayer for the taxes paid. For the for example, when the taxable income is earned by the individual or a corporation, he or it simply pays the tax amount to the specific rate, cannot demand for any benefit against the such payment. तो क्या तो कंपनी टैक्स पे कर रही है या तो इंडिविजुअल टैक्स पे कर रहा है। तो कभी भी आप डायरेक्ट बेनिफिट के बारे में डिमांड नहीं कर सकते कि भाई हमारी कंपनी तो बहुत टैक्स पे करती है और हमारे एरिया का रोड आप बना ही नहीं रहे हो, आप बगल वाले कंपनी के एरिया का रोड बना रहे हो। तो ऐसा नहीं है, जब आपके यहाँ का टेंडर आएगा तो बनेगा। ठीक है। तो आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल सकता, एकदम इसके लिए श्योर रहिए। आपको एग्जामिनेशन में से एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट कभी भी किसी को भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देती टैक्स का। तो टैक्स पे करते समय डायरेक्ट बेनिफिट एक्सपेक्ट करना ही नहीं है आपको। गवर्नमेंट जब कॉमन बेनिफिट के बारे में सोचेगी तो फिर आपके लिए आप उस कॉमन बेनिफिट में आएंगे तो भी आपको उसका सुविधा मिलेगा। लेकिन आप डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट से कभी भी डिमांड कर ही नहीं सकते। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट एकदम मना है। अब आते हैं सर्टेन टैक्स लेविड फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन थ्रू दो टैक्सेस आर imposed for collecting revenue for the government to meet expenditure on the social want and the merit want. Certain taxes are imposed to achieve the specific objective. For example, heavy tax are imposed on the luxury goods to reduce the consumption so that the resources are directed to the production of essential goods such as cheaper variety of clothes, less costly goods of the mass consumption, etc. Thus, tax are levied not only to the earn revenue, but also to diversion of the resources or the saving foreign exchange. Certain taxes are imposed to reduce the inequality of income and wealth. अब ध्यान से समझिए कि जो टैक्स होता है, टैक्स गवर्नमेंट बड़ा सोच समझ के लगाती है। जितने भी कॉमन चीज़ें हैं जो कि लोगों के डेली के यूज़ में, उस पर कम टैक्स लगाती है। लेकिन जो लग्जरी गुड्स है उस पर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाती है। क्यों? क्योंकि उसका कंजप्शन कम हो, उससे जो रिसोर्स बचेगा वो आपका नॉर्मल गुड्स में यूज़ होगा। क्योंकि देखिए गरीबों की संख्या ज़्यादा है और अमीरों की संख्या कम है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन इक्वालिटी को ख़त्म करना चाहती है, इक्वालिटी लाना चाहती है। तो उस कंडीशन पे तो जो लग्जरी गुड्स होते हैं उसमें सबसे हाई टैक्स गवर्नमेंट लगाती है ताकि लोग उसका कंजप्शन कम से कम करें। ठीक है। और अगर कंजप्शन कर भी रहे तो आकर टैक्स दें, ताकि उनके पास खुद ही इतने पैसे पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, उसको ख़त्म करना चाहती है। तो जो अमीर का पैसा है वो गरीब को ट्रांसफ़र करती है। तो जितने भी आप ब्रांडेड सामान देखोगे उस पर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाती है और अनब्रांडेड सामान में बहुत कम टैक्स होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अनब्रांडेड सामान ज़्यादा बिके। उससे फ़ायदा क्या होगा कि कम से कम जो गरीब आदमी है उसको खाने को मिलेगा। नहीं सारे लोग ब्रांडेड में ही जाएंगे तो उस कंडीशन में टैक्स कम कर देंगे तो अनब्रांडेड कौन खरीदेगा। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ब्रांड को डिमोट करने का नहीं है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि हम प्रमोट करें कि जितने पुअर लोग हैं उनको सही प्राइस में गुड्स मिल पाए। क्योंकि अगर सब लोग महंगा सामान लग्जरी गुड्स ही यूज़ करेंगे तो सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड हैं। तो सब लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो तो लग्जरी सामान ही बनाएंगे ना,
वो नॉर्मल सामान क्यों बनाएंगे भाई? लग्जरी सामान में उनको कमाई है, 200% 300% का मार्जिन है, तो वो उसको बनाएंगे। लेकिन जब ज़्यादा टैक्स लगेगा तो लोग कम खरीदेंगे, तो लोगों का फोकस कॉमन गुड्स पे भी रहेगा। तो गवर्नमेंट इनइक्वालिटी को हटाने के लिए और कॉमन पीपल के बेनिफिट के लिए जो लग्जरी गुड्स होती हैं उस पर ज़्यादा टैक्स लगाती है। जैसे आप एसी खरीदने गए तो एसी पे आपको 28% टैक्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन फ़ैन खरीदने गए तो उस पर उतना टैक्स, हमें 5 ही 10% टैक्स मिलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को पता है कि भाई जब पैसे वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ले लो टैक्स इनसे, कम से कम जो गरीब है उनके तो काम आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं एटीट्यूड ऑफ द टैक्स पेयर। द एटीट्यूड ऑफ द टैक्स पेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल डिटरमाइनिंग द contents of the goods tax system. It may be assumed that the each taxpayer would like to exempt for tax paying, while he would not mind if other bears the burden. In any case he would want his share to be with the general level of the tax burden being borne by the others. In other words, it is essential that the goods tax system should appear equitable to the taxpayer. Similarly, overburden of the tax system of the equal importance, the attitude of the taxpayer in the regards are influenced by the host of other factors like political situations such as war, peace, natural calamities like foods, droughts, economic situation like prosperity of depression और so on. अब देखिए एटीट्यूड ऑफ टैक्स पेयर क्या है कि टैक्स पेयर के एटीट्यूड के ऊपर भी देखा जाता है कि किस तरीके से टैक्स रेट डिसाइड किया जाएगा, क्या एटीट्यूड है, लोग हमारे यहाँ टैक्स पे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो अगर टैक्स पे करना नहीं चाहते हैं तो फिर गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन होता है कि गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स वसूले, ठीक है। तो ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट लोग टैक्स चोरी करते हैं। अब इंडिया में भी लोग पहले करते ही थे, अब इंडिया में लोग थोड़ा टैक्स देने लगे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर वो जो गुड्स होती है उस पर टैक्स बढ़ा देती है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो खर्चे चलाना ही है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो सारा कुछ फंक्शनिंग करना ही है। तो गवर्नमेंट एटीट्यूड देखती है कि हमारे टैक्स पेयर का एटीट्यूड क्या है। तो गवर्नमेंट के पास नॉर्मली फिर लास्ट में एक ही ऑप्शन बनता है गुड्स को लेके, क्योंकि गुड्स तो आप कंज्यूम करोगे ही, भाई टैक्स चोरी करोगे ठीक है, लेकिन गुड्स में टैक्स चोरी कैसे करोगे? गवर्नमेंट उसमें पहले ही टैक्स ले लेती है, ठीक है। जो प्रोडक्शन किया वो टैक्स पे कर दिया, अब उससे आगे वो वसूला, उसके आगे वो वसूला, तो एक बार में गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाता है। तो टैक्स पेयर जो है के एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है गवर्नमेंट किस तरीके से टैक्स रेट का स्लैब बनाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।